ये जो लड़की तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है, इस लड़की के साथ इतना गंदा, इतना घटिया और इतना दर्दनाक तरीके से इसका जान लिया गया है, सुन के तुम लोग हैरान हो जाओगे। तुम लोगों के दिमाग खराब हो जाएगा और तुम लोग एक ही बात बोलोगे कि जो लड़का इस लड़की के साथ इतना गंदा काम किया, वो लड़का जीना डिजर्व ही नहीं करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये घटना यूपी काशी का है। काशी में रहने वाला एक गांव है वाराणसी, उसी गांव में रहने वाला एक छोटा सा फैमिली है। ये लड़की के जो पिताजी हैं वो विकलांग है, वो चल नहीं पाते हैं। वो उसी जगह पे जाते हैं जहां पे उनका जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। 24 दिसंबर 2024 को रात 7:30 बजे के करीब में ये लड़की अपने पिताजी से बोलती है कि पापा बहुत मच्छर लग रहा है, लो मैं जाती हूँ मोंटीन लेके आती हूँ। तो इसके पिताजी बोलते हैं कि हाँ बेटा जाओ लेके आओ। लड़की दुकान जाती है मोंटीन लेने के लिए, लेकिन ये लड़की 10 से 15 मिनट में घर पे वापस आ जाती थी। लेकिन आज ये लड़की के गए हुए आधा घंटा हो जाता है और लड़की घर पे नहीं आती है। तो इसके मम्मी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सबसे पहले दुकान वाले के पास जाती है और बोलती है कि मेरा बेटी सामान लेने आई थी, वो चली गई। तो दुकान वाले बोलते हैं कि हाँ वो उसको गए हुए आधा घंटा हो गया। लेकिन ये बात सुन के लड़की के जो मम्मी है वो हैरान हो जाती है कि आखिर मेरा बेटी गई तो गई कहाँ। गांव में चारों तरफ ढूंढती है लेकिन उनका बेटी कहीं पे भी नहीं मिलती है। उसके बाद आके अपने पति को ये बात बताते हैं और घर के सब कोई इस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन लड़की कहीं पे भी नहीं मिलती है। उसी समय रामनगर एक थाना है, उसी थाना में जाके ये एप्लीकेशन लिखाते हैं और लड़की के फोटो देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उस समय नहीं आते हैं। शायद पुलिस वाले उस समय आ गए होते तो इस लड़की के जान बच गया होता। वाराणसी गांव में एक स्कूल है, स्कूल का नाम है बहादुरपुर। स्कूल के जस्ट बाजू में एक खेत है और वो खेत में बहुत सारे कचरा है। उसी खेत में छोटा छोटा बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो अभी वो देखते हैं कि एक बोरा में एक लड़की का शरीर है और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। ये चीज देखने के बाद छोटा छोटा बच्चे गांव में हल्ला करते हैं और गांव के सब कोई इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़की के मम्मी जब अपनी बेटी को देखती है तो रोने लगती है। घर के सब कोई परेशान हो जाते हैं, गांव के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की को इतना दर्दनाक मौत कौन दिया। उसके बाद गांव वाले पुलिस वाले को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वाले आते हैं और उस लड़की के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन गांव वाले से और घर वाले को पुलिस से एक ही सवाल है कि जब रात को ये एप्लीकेशन लिखाने गए थे तो पुलिस उस समय क्यों नहीं आई। पुलिस उस समय आई होती, छानबीन किया होता लोग, तो लड़की का जान बच गया होता। अगर पुलिस वाले सही समय पे आए होते तो लड़की के जान बच गया होता। लेकिन पुलिस वाले कभी भी सही समय पे नहीं आते हैं। जब तक घटना नहीं होता है ना तब तक कोई नहीं आता है, घटना हो जाने के बाद सब कोई आता है लोग। पुलिस वाले गांव के सब किसी के बात सुनने के बाद अपने काम पे लग जाते हैं और पुलिस वाले खुद हैरान थे कि आखिर इस कातिल को पकड़े तो पकड़े कैसे। लेकिन सीसीटीवी कैमरा के जरिए इस कातिल को पकड़ा जाता है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि ये लड़की दुकान जा रही थी और जब उधर से सामान लेके घर की ओर आ रही थी तो एक लड़का इसको पकड़ के रूम में लेके चल जाता है। ये लड़का के नाम था इरशाद और ये लड़का इसी गांव वाराणसी के रहने वाला था। जब पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते हैं और ले जाते हैं और इससे पूछताछ करते हैं, उसके बाद ये जो चीज बताया ना, सुन के तुम लोग हैरान हो जाओगे। पुलिस वाले बोलते हैं कि तूने उसके साथ क्या किया पूरा डिटेल में हमारे को बतला। तो ये बोलता है कि जब लड़की सामान लेके अपने घर जा रही थी
तो मैं उसके पकड़ के अपने रूम में ले गया और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, यानी संबंध बनाना चाहता था। लेकिन लड़की काफी छोटी है, 8 साल के, लगती है चिल्लाने। उसके बाद उस लड़की के हाथ तोड़ देता है और उसका पैर तोड़ देता है। इतना करने के बाद इस हैवान को, उस लड़की को छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी उसको नहीं छोड़ता है। एक इतना बड़ा पत्थर लेके आता है और उस लड़की के सर पे यानी चेहरा पे तब तक मारता है जब तक उस लड़की की जान ना निकल जाए। प्लास्टिक के बोरा में उस लड़की को शरीर के रखता है और ले जाता है बहादुरपुर, जो स्कूल है। वो स्कूल के बाजू में जो खेत है उसमें बहुत सारा कचरा है, उसी कचरा में ले जाके बिक देता है। एक नाबालिग बच्ची है जिसका बोरे में शव मिला है और प्राथमिकी विद्यालय है सूजाबाद चौकी क्षेत्र अंतर्गत, उसी में ये शव मिला था। तो इसी में हमने सीसीटीवी कैमरे जब देखे तो उसमें एक जो व्यक्ति है वो दिख रहा था। जो लड़की वापस आ रही थी 7:30 के करीब दुकान से, तो एक व्यक्ति जो है वो वहाँ रेकी करता हुआ दिख रहा था और थोड़ी ही देर बाद उस व्यक्ति ने मासूम बच्ची को जो है घर के अंदर खींच लिया और उसके बाद कुछ देर बाद वो एक बोरी घर के अंदर से ले जाता हुआ दिखा। पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए हैं। आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बतलाना। लो उससे पहले मेरा भी ओपिनियन सुन लेना। पहला सवाल ये है कि सरकार से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, इन जैसे दरिंदों के लिए अलग से एक धारा बनाओ और वो धारा में एक टीम बैठेगी, वो केवल रेप केस पे ही काम करेगी। किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तुरंत एक्शन लिया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सजा में ये नहीं होना चाहिए कि उसको फांसी पे लटका दे या उसको फायरिंग करके उड़ा दे या फिर उसको जेल में डाल दे या फिर वो जेल में जाए और पैसा दे के वापस आ जाए। ये सब नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत ही खतरनाक सजा होना चाहिए कि किसी को भी देख के उसका दिल कांप उठे और दोबारा वो काम ना करे। कोई भी जितना बेरहमी से उसका जान लेता है उससे कई गुना ज्यादा उसको सजा मिलना चाहिए। एक दिन में उसके एक शरीर का अंग काट के उसको तड़पाओ, उबलता हुआ तेल में डाल दो। अगर हमारी सरकार टाइट हो जाएगी ना तो सब किसी को गान फटने लगेगा। कुछ करने से पहले सोचना पड़ेगा 1000 बार कि मैं करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। जिसको जिंदगी से प्यार नहीं होगा वही करेगा। फिर सब किसी के माता पिता से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चा को ज्यादा ध्यान रखो, दिन हो या रात हो, लेकिन उसको अकेले कहीं मत भेजो। तीसरा सवाल ये है, तुम सोच के देखो यार, वो 8 साल का लड़की है और वो लड़का 15-20 साल से कम के नहीं होगा। अगर तुम्हारे को हवस मिटाने का इतना ही शौक है ना तो भाई तू कुछ भी कर, लेकिन किसी के बहन बेटी के साथ इतना घटिया और इतना दर्दनाक काम मत कर। चौथा सवाल यह है कि तुम लोग जिस तरह से अपनी बहन को अपनी बहन के नजर से देखते हो ना, उसी तरह से किसी भी लड़की को अपनी बहन के नजर से देखो। कुछ नहीं गलत होगा भाई। अगर हमारी सरकार टाइट हो जाएगी ना तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है क्राइम, वो दिन प्रतिदिन घटते चलाएगा। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं था कि आप लोगों के दिल पे ठेस पहुंचे। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आप लोग जागरूक हो जाओ। इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज से बनाया गया था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लो आप लोग अपना अपना ध्यान रखो, अपना फैमिली का ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय।